राजकुमार जी रीनवास साहब पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार से हैं। सादर निवेदन माननीय श्री अभिनय जी महर्षि साहब पूर्व विधायक रतनगढ़ से हैं। और साथ ही निवेदन माननीय श्री शुभगण जी बैस साहब भामा साहब सूरत से। और साथ ही निवेदन करूंगा श्री गांधी बानी केतन के सचिव परम आदरणीय श्री राजीव जी उपाध्याय साहब। हमारे आज के सम्माननीय अतिथि के रूप में MP साहब राहुल जी कसवा साहब सांसद चूरू भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधार रहे हैं। हम उनका यहाँ पधारते ही स्वागत करें, अभिनंदन करें और आज के कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। मैं निवेदन करूं हमारे सम्माननीय अतिथिगणों से कि प्रारंभ में केवल रतनगढ़ ब्लॉक हेतु ये डिजाइन की गई थी परियोजना, जो इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना है, जिसमें अब इन 2 सालों में करोड़ों रुपए का काम हो चुका पूरे जिले में। उसकी डिजाइन केवल रतनगढ़ ब्लॉक के लिए शुरू में की गई थी। जो राजीव जी के मन में ये बात आई थी कि इस काम को हम करें, तो रतनगढ़ के लिए डिजाइन की गई, जो अब जिला स्तर पर विस्तारित हो चुकी है। और अब तक कुल 340 सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों में लगभग 5 करोड़ 40 लाख की लागत से 373 इंटरेक्टिव बोर्ड की स्थापना करवाई जा चुकी है। जिले के 320 सरकारी स्कूलों में 336 इंटरेक्टिव बोर्ड तथा सभी 20 सरकारी कॉलेजों में 37 इंटरेक्टिव बोर्ड की स्थापना हुई है। मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मानीय अतिथियों से कि चूरू जिले की कोई भी राजकीय कॉलेज अब वंचित नहीं है जिसमें इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं स्थापित हुआ हो। तमाम राजकीय कॉलेजेस में इंटरेक्टिव बोर्ड इस परियोजना के अंतर्गत स्थापित किए जा चुके हैं। और केवल एक नहीं, संख्या के अनुपात में कहीं 1 है, कहीं 2 है, और 1-2 कॉलेजेस में तो इतनी संख्या है कि 5-5 इंटरेक्टिव बोर्ड इस परियोजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। 5 इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना के तहत राशि रुपए 1.50 करोड़ की लागत के 100 बोर्ड निजी शिक्षण संस्थाओं में भी स्थापित हो चुके हैं। इसे मिलाकर परियोजना के तहत अब तक राशि 6.90 करोड़ की लागत से 473 बोर्ड की स्थापना भामा साहू के सहयोग से की जा चुकी है। साथ ही ये जो लौ प्रज्वलित हुई रतनगढ़ से, इसका लाभ देकर के इससे लाभान्वित होने वाली छात्र छात्राओं की संख्या को देखते हुए वर्तमान जिला कलेक्टर महोदय अभिषेक जी सुराणा के प्रयासों से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की लगभग 200 बोर्ड देकर इसी वर्ष इस परियोजना में शामिल होने जा रही है। तो 200 बोर्ड उस योजना के अंतर्गत जिले को और मिल रहे हैं, जिससे इस वर्ष के अंत में जिले के शिक्षण संस्थाओं में कुल 9.90 करोड़ की राशि के 673 बोर्ड स्थापित हो जाएंगे। तो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले विभिन्न क्षेत्रों के, यहाँ तक कि ढाणियों की स्कूलों तक ये इंटरेक्टिव बोर्ड हमारे पहुंच चुके हैं और बच्चे इस अत्याधुनिक संसाधन से लाभान्वित हो रहे हैं। और विशेष बात रतनगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात यह है कि सामान्यतः जो भामाशाह हैं वो अपने क्षेत्र में काम करवाते हैं, और इस परियोजना के माध्यम से रतनगढ़ के भामाशाह पूरे जिले के लिए कार्य कर रहे हैं। पूरे जिले में काम हो रहा है, उसमें रतनगढ़ के भामाशाहों के दानदाता के रूप में सहयोग से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सौभाग्य कि हम सराफ परिवार के उदार मना भामाशाहों का यहाँ अभिनंदन करने जा रहे हैं। और ये अभिनंदन इस रूप में कि कोलकाता प्रवासी भामाशाह प्रदीप जी सराफ द्वारा इस परियोजना में सर्वाधिक 3.35 करोड़ रुपए का सहयोग प्रदान कर 232 बोर्ड की स्थापना करवाई गई है। किसी एक परियोजना में किसी भामाशाह के द्वारा इस स्तर का सहयोग, इस स्तर का की भावना रखना एक बहुत बड़ी बात है और अन्य सभी के लिए भी प्रेरणादायी है। और ये सफर अभी भी निरंतर जारी है अन्य स्कूलों के लिए। और इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के जो सूत्रधार हैं राजीव जी उपाध्याय, वो आप सभी के सहयोग से इतना उत्साहित हैं, उनके मन में प्रण है कि जब तक जिले के प्रत्येक सरकारी स्कूल में इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं हो जाता है तब तक ये योजना इसी प्रकार चलेगी। आप सबका सहयोग मिलता रहे, निरंतर योगदान आप सबका इस रूप में बढ़ता रहे। इसके अलावा आज इस मंच पर सम्मानीय शुभकर्ण जी बैस साहब विराजित हैं। इस परियोजना की शुरुआत आपके द्वारा जो शुरू में जो इंटरेक्टिव बोर्ड दिए गए थे उससे से हो पाई थी और अब वो आगे निरंतर बढ़ रही है। आदरणीय शुभकर्ण जी बैस साहब भी हमारे लिए इस रतनगढ़ के क्षेत्र के लिए गौरवशाली भामाशाह हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
आपके अलावा रतनगढ़ के जो भामाशाह हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना में सहयोग किया है, सम्मानीय डॉक्टर अशोक जी सराफ साहब, सम्मानीय अरुण जी अजीत सरिया साहब, सम्मानीय राजकुमार जी थर्ड साहब, सम्मानीय श्री जोधराज जी बैद साहब एवं सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़। इसमें सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के द्वारा सुजानगढ़ क्षेत्र में जो कार्य किया गया है, उसके अलावा तमाम जितने भी भामाशाह हैं वो इस रतनगढ़ के इस पावन धरा के भामाशाह हैं। ये हम सभी के लिए गौरवशाली बात है कि रतनगढ़ के भामाशाहों के द्वारा पूरे जिले के लिए इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे आज के इस कार्यक्रम के अतिथि सम्मानीय राहुल जी कस्वां साहब, सांसद चूरू, कुछ ही क्षणों में इस मंच पर होंगे। हम आपके इंतजार में ही हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री राजीव जी उपाध्याय, सचिव श्री गांधी बाल निकेतन, उनके स्वागत में प्रवेश द्वार के पास हैं और कुछ ही क्षणों में भी हमारे बीच होंगे। इस परियोजना का लाभ ये मिला है कि चूरू जिला न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसके तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाई करवा रहे हैं। सभी कॉलेजेस में इंटरेक्टिव बोर्ड स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा रतनगढ़ ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक बन गया है जिसमें 400 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले सभी सरकारी विद्यालयों में दो दो इंटरेक्टिव बोर्ड हो चुके हैं। एक ही नहीं, कई स्कूल जिनकी संख्या 400 से अधिक है उनमें दो दो बोर्ड स्थापित हो चुके हैं और 80 तक जिनकी संख्या है। शुरू में जो टारगेट लिया गया था कलेक्टर साहब और डायरेक्टर साहब के द्वारा वो 200 का था। बोक रतनगढ़ में स्थिति है कि 80 तक जिस स्कूल की संख्या है, वो चाहे ढाणी में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें इंटरेक्टिव बोर्ड स्थापित हो चुका है एक एक, और 400 से ज़्यादा जिनकी संख्या है उनमें दो दो। राजस्थान सरकार के द्वारा ऑनलाइन जो छात्र संख्या प्रदर्शित होती है उससे सूची बनती है। कहीं किसी विद्यालय के द्वारा सिफारिश की जरूरत नहीं है, न किसी को कहने की जरूरत है, वो निर्धारित छात्र संख्या हो गई तो उस स्कूल को इंटरेक्टिव बोर्ड की सूचना मिलेगी और उस स्कूल में इंटरेक्टिव बोर्ड लगेगा। माननीय राहुल जी कस्वां साहब, सांसद चूरू, हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चूरू जिले में चल रही ये महत्वपूर्ण परियोजना इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना और इस परियोजना के अद्वितीय सहयोगकर्ता श्री नथमल जी सराफ परिवार के उदारमना सदस्यों का अभिनंदन समारोह है। निकेतन की छात्राओं से आग्रह करूंगा तिलक करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। यशी और जया और निकेतन परिवार की ओर से हम तिलक करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय सांसद महोदय का आप सभी की व्यस्तता रहती है और इस प्रकार के आयोजनों में भी आप सहभागी बने, ऐसा भी भाव आप सबका रहता है। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा और निवेदन करूँगा स्वागत अभिनंदन के लिए हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत अभिनंदन सूत की माला पहना करके करेंगे श्री गांधी बाल निकेतन के सचिव और इस परियोजना के सूत्रधार सम्मानीय श्री राजीव जी उपाध्याय साहब, और गांधी नेहरू साहित्य भेंट करके स्वागत अभिनंदन करेंगे इस ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सम्मानीय श्री संदीप जी व्यास। गांधी साहित्य भेंट करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सर्वप्रथम स्वागत अभिनंदन हुआ माननीय राहुल जी कस्वां साहब, सांसद चूरू का स्वागत अभिनंदन हुआ माननीय श्री राजकुमार जी रीणवा साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार का स्वागत अभिनंदन माननीय श्री अभिनेश जी मैरसी साहब, पूर्व विधायक रतनगढ़ का, और स्वागत अभिनंदन माननीय श्री शुभकर्ण जी बैद साहब, भामाशाह सूरत का। इस निकेतन की जो परंपरा है आदरणीय चंपालाल जी उपाध्याय के समय से ही सूत की माला पहनाकर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और स्वागत अभिनंदन के क्रम में ही हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य आकर्षण माननीय श्री नारायण जी सराफ साहब का और माननीय श्री प्रदीप जी सराफ साहब का मंचस्थ आप सभी महानुभावों का सूत की माला पहनाकर और गांधी साहित्य भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया गया। सीबीओ साहब स्वागत करने हैं माननीय श्री प्रदीप जी सराफ साहब का, और स्वागत अभिनंदन के ही क्रम में शाब्दिक स्वागत और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का परिचय प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूंगा सम्मान्य श्री राजीव जी उपाध्याय साहब, सचिव श्री गांधी बाल निकेतन।
इंटरेक्टिव पोर्ट परियोजना के अद्वितीय सहयोगी श्री नटवल जी सराफ परिवार के श्री नारायण जी सराफ, श्री प्रदीप जी सराफ, श्रीमती इंदिरा जी सराफ, श्रीमती मंजू जी सराफ के सम्मान समारोह में आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, तीसरी बार निर्वाचित हुए श्री राहुल जी कसवा का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इनसे जब मैं मिला तो खाली परियोजना की जानकारी देने के लिए मैं इनसे मिला था कि लोकसभा क्षेत्र में आपके ये कार्य चल रहा है। मेरे इतने जो भी आयु है उसका अनुभव ये है कि ये प्रथम राजनेता थे जिन्होंने मुझे न केवल इसमें इंसाइट दी बल्कि ये कहा कि आप जितना पैसा चाहो मैं देने के लिए भी तैयार हूँ और दिलवाने के लिए भी तैयार हूँ। ये बहुत भामाशाह तो कहते ही कहते हैं, राजनेता के स्तर पर ये बहुत बड़ी बात थी। तो आपके इन भावों के लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। श्री राजकुमार जी रीणवा, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, आपका स्नेह बाल निकेतन और मुझे और इस परियोजना को निरंतर मिलता रहता है, आपका भी विशेष आभार। हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक, लोकप्रिय नेता बड़े भाई श्री अवनेश जी महर्षि, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके बारे में ये विशेष वक्तव्य है कि मैं या मेरी परियोजना का जहाँ उल्लेख नहीं भी होता वहाँ उन कार्यक्रमों में भी आप इसका उल्लेख करके हमें गौरवान्वित करते हैं, आपका बहुत आभार। श्री शुभकर्ण जी बैद, रतनगढ़ से, सूरत में इनका व्यापार है, रतनगढ़ नागरिक परिषद सूरत के गठन करता है और इस परियोजना को जब बनाया था तो ये अंदाज़ा नहीं था कि कोई सहयोग मिल पाएगा। तो उस परियोजना के जो सूत्रधार के रूप में पहला बोर्ड किसी ने दिया था तो वो शुभकर्ण जी बैद थे, जिन्होंने शुरुआत के 13 बोर्ड दिए, फिर 10 और दे के 23 दे के इस बोर्ड की परियोजना को शुरू किया जो आज पूरे ज़िले में विस्तार पा चुकी है। बहुत कम समय के आमंत्रण पर सभागार में पधारे रतनगढ़ के सभी प्रबुद्ध नागरिकजनों, विद्यार्थियों, शिक्षिकाओं एवं प्रदीप जी सराफ साहब के साथ फतेहपुर से पधारे उनके मित्र और धौली सती समिति के पदाधिकारी, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस परियोजना की थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपसे शेयर करूं। अधिकतर लोग तो नियमित कार्यक्रमों में रहते हैं, फिर भी औपचारिक रूप से थोड़ा सा इसका विवरण आपको दूं कि मेरे पिताजी का 2022 में जब देहांत हुआ तो ये विचार आया कि उन्होंने जीवन पर्यंत अपने अंतिम समय तक रतनगढ़ के शिक्षा क्षेत्र में काम किया, तो उस परियोजना को अब उन कामों को आगे किस तरह बढ़ाया जाए। तो ये एक आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों न सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अत्याधुनिक जो टूल है पढ़ाई का वो उपलब्ध करवाया जाए और उसी के तहत ये योजना बनी जो आज विस्तार पाके चूरू ज़िले के 5 ब्लॉक को हम कवर कर चुके हैं। चूरू ज़िले की सारी सरकारी कॉलेजेस को कवर कर चुके हैं और 7000 विद्यार्थियों वाली लोहिया कॉलेज में करीब 7 बोर्ड दे के हर एक फैकल्टी के अंदर बोर्ड की व्यवस्था की है। अब ये बोर्ड लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति बोर्ड की इसकी लागत होती है, जिसको कंपनी 3 साल की वारंटी देती है, लेकिन हमारे साथ स्पेशल एग्रीमेंट में 5 साल की वारंटी इस प्रोजेक्ट में मिल रही है। और बेस्ट प्रोडक्ट जो है, आज तक 4 साल में एक भी कॉलेज या स्कूल से ये शिकायत नहीं आएगी भी इसको ये मेंटेनेंस मांग रहा है या कोई रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बेस्ट प्रोडक्ट है दुनिया का व्यूसोनिक कंपनी का, वो इसमें हम दे रहे हैं। इस परियोजना का 4था साल चल रहा है और आपको जानकर खुशी होगी मंचस्थ और सभी सभागार में उपस्थित अतिथियों को कि इस शिक्षा विभाग में सहयोग करने वालों के लिए भामाशाह सम्मान समारोह होता है। इस परियोजना में 4 साल में 12 भामाशाहों को सम्मान मिला है और उससे भी गर्व की विषय ये है कि 12 में से 7 सम्मान जो है वो सराफ परिवार के पास है। इसलिए इनके लिए विशेष आयोजन आज रखा है कि इतने उदार हृदय से लोग भवन निर्माण करवाते हैं, उसमें पैसा देते हैं कि भी भवन स्थायी रहेगा, बरसों चलेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए ये कार्य हुआ है।
रतनगढ़ से शुरू हुई परियोजना में आज बिदासर, चूरू, तारानगर और सुजानगढ़ 5 तहसीलें में काम हुआ है। और सबसे विशेष बात ये है कि सुजानगढ़ में सुप्रीम फाउंडेशन को छोड़ दें तो बाकी सभी चारों तहसील में रतनगढ़ के भामाशाहों ने पैसा लगाया है, जो एकदम असंभव बात है। आदमी अपने मोहल्ले से बाहर दान नहीं देता, गांव से बाहर नहीं दान देता, और कोई भी दानदाता कभी उस परिसर में जाता नहीं। खाली सूची जाती है इनके पास कि भाई ये रिक्वेस्ट है, वो अप्रूव होकर आती है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं अपने आप को खाली निमित्त मानता हूँ कि अगर मेरे करने से होता तो बहुत पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रभु निमित्त बनाता है कि ये इतने बड़े बड़े भामाशाह विश्वास करके और करोड़ों रुपए व्हाट्सएप पे स्वीकृत करते हैं और तत्काल वो पेमेंट करके ये काम आगे बढ़ पाते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली कॉलेजेस के अंदर हम लोग गिनीज बुक में हमारा नाम आएगा कि किसी स्तर पे सरकारी कॉलेज में, खाली चूरू जिला ऐसा है जिसमें सारे फैकल्टीज़ में इंटरेक्टिव बोर्ड लगा हुआ है डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। और रतनगढ़ के अंदर सीबीओ साहब बैठे हैं, गांव ढाणी जहां कल्पना नहीं कर सकता आदमी, उस जगह तक बोर्ड पहुंच रहे हैं और बच्चों को इतना लाभ मिल रहा है इसका, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये शिक्षक समुदाय जब उस बोर्ड को लेने आता है और उसका यूजेज को देखते हैं तो बहुत आत्मसंतुष्टि का भाव रहता है। अब तक 340 स्कूलों में 5 करोड़ 40 लाख रुपए के दानदाताओं के सहयोग से 373 बोर्ड की स्थापना हो चुकी है, जिसमें से प्रदीप जी सराफ द्वारा 3.35 करोड़ की राशि से 232 लगवाए गए हैं। और मैं जब प्रदीप जी सराफ बोलता हूं तो वो खाली प्रदीप जी सराफ नहीं है, वो नथमल जी सराफ का पूरा परिवार उसमें है, कि बड़े भाई नरनारायण जी सराफ, इंदिरा जी सराफ, मंजू जी सराफ, संजय जी, इन सब का कलेक्टिव अप्रोच ये रहती है कि भी ऐसा काम करो कि लोगों को लाभ मिले ज़्यादा से ज़्यादा। एक परियोजना के बारे में आपको मैं और जानकारी दूं कि रतनगढ़ के हॉस्पिटल में हमने पिछले साल अजीत श्रिया जी के सहयोग से करीब 32 लाख रुपए की ऑर्थोपेडिक मशीनरी दिलवाई और ऑर्थोपेडिक के डिपार्टमेंट को वेल इक्विप्ड किया। सितंबर में वो मशीनरी शुरू हुई थी, आज तक उसके बाद एक भी केस रतनगढ़ से ऑर्थोपेडिक का रेफर नहीं हुआ है। जब पहले 100% होते थे, आज एक भी केस रेफर नहीं होता। कोई अपनी मर्जी से हायर सेंटर पर जाए तो अलग बात है। अब इस साल करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए की जनरल सर्जरी के अंदर मशीनरी उपलब्ध करवा रहे हैं, और ये उन्हीं डॉक्टर्स को उपलब्ध करवा रहे हैं जो डेडिकेटेडली काम करना चाह रहे हैं। वरना सरकारी सिस्टम में दिक्कत ये होती है कि आप कोई चीज़ दे दो, उसका उपयोग नहीं होता। तो जो डॉक्टर एकदम मन से काम करना चाह रहे हैं उन लोगों को ये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रदीप जी सराफ और नथमल जी सराफ के परिवार से, नरनारायण जी सराफ, आपसे मेरी अपेक्षा रहेगी कि जैसे कुलदीप जी ने बताया कि ये काम ऐसा है कि कभी रुकने वाला नहीं है। अभी 200 विद्यार्थियों की संख्या के स्कूल के साथ काम कर रहे हैं, फिर उसको नीचे लाएंगे, जैसे रतनगढ़ में 80 विद्यार्थियों पर ले आए। तो धीरे धीरे ये योजना, कोशिश ये है कि भी लगभग हर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को इस संसाधन से युक्त किया जाए ताकि बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लाभ मिले। और ख़ुद सराफ परिवार ने मुझे कहा कि हमारे पोते पोतियाँ इतने बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं लेकिन वहाँ ये चीज़ नहीं लगी हुई, आप ये प्रोडक्ट लाए कहाँ हो। तो ये कोई देवयोग बनता है कि ये चीज़ें आती हैं और उन बच्चों तक पहुँचती है जहाँ पे स्लेट और बस्ते की भी बात अलग होती है। तो अभी तक 5 ब्लॉक हो चुके हैं और मुझे आशा है कि इस साल हम सरदारसर और सादलपुर MP साहब का क्षेत्र मेरे यहाँ बाकी है, तो हम लोग कोशिश करके इस साल करेंगे। कलेक्टर साहब ने कोशिश की है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 3 करोड़ के डोनेशन लेने की, लेकिन उसमें शायद कुछ ऑब्स्टेकल है, अदरवाइज़ वो मार्च तक क्लियर हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, वो नहीं करेंगे तो मुझे मेरे भामाशाहों पे पूरा विश्वास है कि हम एक बार चूरू जिले की जो क्राइटेरिया तय किया हुआ है उसको ज़रूर पूरा करेंगे और संभवतः साल 2026-27 के अंदर अंदर इसको पूरा करेंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सम्मान्य श्री राजीव जी उपाध्याय साहब। निश्चित रूप से मन में जो ठान लिया है उसको करके ही मानेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास, और वो विश्वास आप जैसे भामाशाहों के बलबूते पर है। और मैं, चूंकि मुझे भी परियोजना समन्वयक के रूप में इस योजना से जुड़ने का सौभाग्य मिला हुआ है, और निश्चित रूप से यह तय है कि जो राजीव जी ने ठान रखा है वो हो। और अब अवसर इन सभी हमारे सम्मानीय भामाशाहों के अभिनंदन का मैं बहुत ही सम्मान के साथ सर्वप्रथम हम अभिनंदन करना चाहेंगे सराफ परिवार
के माननीय श्री नर नारायण जी सराफ साहब, निवेदन रहेगा माननीय श्री नर नारायण जी सराफ साहब और सम्माननीय इंदिरा देवी जी सराफ कृपया आगे पधारें। और हमारे सम्माननीय अतिथिगणों से निवेदन रहेगा इस रतन धरा की ओर से हम आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें, साफा पहनाकर अभिनंदन करेंगे। माननीय श्री राहुल जी कसवा साहब शॉल उठाकर अभिनंदन करने के लिए निवेदन रहेगा माननीय श्री राजकुमार जी रीणवास साहब से, और अभिनंदन प्रतीक भेंट करके स्वागत अभिनंदन करेंगे माननीय श्री अविनेश जी महर्षि साहब। स्वागत मीनाक्षी जी उपाध्याय को आमंत्रित करना चाहूँगा। आप चुनरी ओढ़ाकर आदरणीय इंदिरा जी सराफ का स्वागत अभिनंदन करेंगे। साफा ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया और अभिनंदन प्रतीक भेंट किया गया और इसी क्रम में शॉल उठाकर अभिनंदन किया गया। और राजीव जी उपाध्याय के द्वारा बहुत ही सुंदर भव्य तस्वीर जो बनाई गई है वो तस्वीर भेंट की गई सम्माननीय श्री नारायण जी सराफ साहब को, और परम आदरणीय इंदिरा देवी जी सराफ को चुनरी उठाकर आपका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है मीनाक्षी जी उपाध्याय के द्वारा, और फोटो भेंट की जा रही है राजीव जी उपाध्याय के द्वारा। और इसी क्रम में स्वागत अभिनंदन के लिए बहुत ही सम्मान के साथ ये अभिनंदन प्रतीक भेंट किया जा रहा है माननीय राहुल जी कसवा साहब के द्वारा और शुभकर्ण जी वैद के द्वारा अभिनंदन प्रतीक भेंट किया गया। स्वागत अभिनंदन एमपी साहब ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब स्वागत अभिनंदन माननीय श्री प्रदीप जी सराफ साहब भामाशाह कोलकाता का, और स्वागत अभिनंदन इस परियोजना के अद्वितीय सहयोगकर्ता के रूप में तो है ही है, अब रतनगढ़ के विकास के लिए सतत निरंतर जो संस्था अग्रणी रहती है, रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में भी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में आप उस संस्था को भी गति प्रदान किए हुए हैं। आपका स्वागत अभिनंदन साफा पहनाकर किया गया, शॉल उड़ाकर किया गया, अभिनंदन प्रतीक भेंट करके किया गया और फोटो भेंट की गई। इसी क्रम में आदरणीय मंजू जी सराफ का चुंदरी उठाकर स्वागत अभिनंदन मीनाक्षी जी उपाध्याय जी से आग्रह रहेगा। चुंदरी दे दी, चुंदरी उनको दे दी के चुंदरी भेज दी उधर। स्वागत अभिनंदन। और आप आदरणीय नारायण जी सराफ साहब से निवेदन रहेगा, प्लीज एक बार सभी एक साथ आ जाएं मंच पर, एक बार एक साथ चुंदरी एक बार उठा दे, एक बार चुंदरी भी उठा दे, फोटो भी दे दें साथ में, और एक बढ़िया सा सभी का ग्रुप पोज हो तो एक चिरस्मरणीय ये कार्यक्रम बने, अविस्मरणीय आयोजन बने। एक बार सभी का एक साथ एक फोटो, भैया सभी से एक बार निवेदन रहेगा, एक साथ हम सब खड़े होकर के एक राजीव जी से भी निवेदन रहेगा, एक हाँ बैठ के। और अब अभिनंदन वंदन के बाद यह इंटरेक्टिव बोर्ड लाभान्वित कर रहा है छात्र छात्राओं का, और कितने एक उत्सुकता थी कई ढाणियों में, तो बच्चों को आश्चर्य हो रहा है कि जिन्होंने कोई छोटा सा टीवी भी कभी नहीं देखा उनके सामने इतना बड़ा इंटरेक्टिव बोर्ड लगे, तो क्षेत्र से भी बात आप तक पहुँचे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बाडा की ढाणी की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से श्रीमती मोनिका प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाडा की ढाणी आए और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें, जिससे हमारे भामाशाहों तक ये बात पहुँचे कि किस रूप में इस परियोजना का प्रभाव लक्षित हो रहा है। हाँ 50 करो। सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में सत सत नमन। आदरणीय श्रीमान एमपी महोदय, पूर्व मंत्री महोदय, पूर्व विधायक महोदय, हमारे भामाशाह श्रीमान प्रदीप जी सराफ, मंजू देवी जी सराफ, नर नारायण जी सराफ और शुभकर्ण जी वैद और श्रीमती इंदिरा देवी जी और राजीव जी उपाध्याय सर और मंचासीन सभी अतिथि और बाहर से पधारे हुए महानुभावों और बच्चों को मेरा नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण है, जो मुझे इतने बड़े मंच पर और इतने बड़े भामाशाह से मिलने का मौका मिला है।
इस मंच के माध्यम से मैं श्रीमान नर नारायण जी सराफ, प्रदीप जी सराफ और राजीव जी सर को बहुत बहुत हमारे विद्यालय परिवारों की तरफ से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इंटरेक्टिव बोर्ड के लिए सबसे दूर दराज विद्यालय को चुना। आपने उस विद्यालय को चुना जहाँ के 90% बच्चे टीवी तक नहीं जानते, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। आज भी वहाँ बहुत सी सुविधाओं का अभाव है। जब मेरी 14 साल पहले पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे, तो मुझे इसी पंचायत समिति में किसी ने कहा था कि मैडम आपको तो काले पानी की सज़ा मिली है। तो ऐसे गाँव में, दूर दराज ढाणियों में आपके इंटरेक्टिव बोर्ड पहुँच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसका सही उपयोग हो रहा है। आप जो सहयोग दे रहे हैं वो निश्चित रूप से रतनगढ़ की ब्लॉक में ही नहीं बल्कि चूरू के हर गांव, हर ढाणी, अंतिम छोर तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है। और आपके द्वारा दिए गए ये इंटरेक्टिव बोर्ड निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगा। मैं हमारे विद्यालय परिवारों की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस इंटरेक्टिव बोर्ड का हम बच्चों को सिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके उन्हें एक नई दिशा देंगे। आप भामाशाह के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करके बहुत ही सराहनीय और नेक कार्य कर रहे हैं। विद्यालय में आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने जैसे कार्यों में आपने जो धन लगाया है उससे हमारे बच्चों के सपनों को आप एक नई उड़ान दे रहे हैं। आप वो हाथ हैं जो थामते हैं बिना किसी स्वार्थ के। आप वो हाथ हैं जो थामते हैं बिना किसी स्वार्थ के। आप वो दिल हैं जो धड़कते हैं हर बच्चे के विकास में। ना चाहत है कोई नाम की, ना शोहरत का घेरा, ना चाहत है कोई नाम की, ना शोहरत का घेरा। आप जैसे भामाशाह से ही है हमारे समाज का सच्चा सवेरा। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि आपके द्वारा दो इंटरेक्टिव बोर्ड दिए जा रहे हैं उससे हमारे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उन बच्चों ने तो कभी कल्पना ही नहीं की कि इतना बड़ा इंटरेक्टिव बोर्ड उनके लिए एज ए टीवी है। तो उन्होंने कभी टीवी नहीं देखा, उनके लिए इतनी बड़ी स्क्रीन देखना किसी सपने, सुंदर और काल्पनिक सपने से कम नहीं है। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ ऐसे ही बने रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की छोटी सी ढाणी और उसका मिडिल स्कूल, उस मिडिल स्कूल में भी इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से अत्याधुनिक संसाधन के माध्यम से शिक्षण कार्य शुरू हो चुका है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के माध्यम से कहते हैं कि पत्थर की भी तकदीर बदल जाती है, पत्थर की भी तकदीर बदल जाती है, शर्त यह है कि वो करीने से तराशा जाए, करीने से तराशा जाए। और वो करीने से तराशने का काम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में इस परियोजना के माध्यम से शुरू हो चुका है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए सम्माननीय पूर्व विधायक महोदय अविनेश जी महर्षि साहब से निवेदन रहेगा इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। माननीय श्री अविनेश जी महर्षि साहब। इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना के अद्वितीय सहयोगकर्ता श्री नथमल जी सराफ परिवार जनों के इस अभिनंदन समारोह में, आज के समारोह में हमारे बीच में चूरू जिले के, चूरू लोकसभा के सांसद माननीय राहुल कसवा जी, मंचासीन राजकुमार रिणवा जी, आदरणीय श्री नर नारायण जी, इंदिरा देवी जी, प्रदीप जी, मंजू जी, सराफ साहब, जो भामाशाह परिवार हमारे बीच में बैठा है, उनके सदस्य गण भी मेरे सामने बैठे हैं। आदरणीय शुभकर्ण जी बैद साहब, आदरणीय राजीव जी उपाध्याय साहब, आदरणीय कुलदीप जी, रतनगढ़ पंचायत समिति की पूर्व प्रधान संतोष तालनिया जी, पूर्व प्रधान आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, आदरणीय खीचड़ साहब, आदरणीय बजरंग जी भाई साहब, आदरणीय सीबीओ साहब, सम्मानित यहाँ सभी लोग बैठे हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष सुशील जी, आदरणीय जिला परिषद सदस्य राजकुमार जी, सभी सम्मानित पधारे हुए अतिथिगण। मेरे से पहले कुलदीप जी ने और राजीव जी ने
इंटरैक्टिव बोर्ड के बारे में किस तरह से हम शिक्षा को उन्नत बनाने में सहयोग दे सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से सारी बातें बताइए। पहले के ज़माने में तो सराफ साहब, आप सब लोगों को मालूम है, सरकार के ऊपर हम सब लोग निर्भर नहीं रहते थे। पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय महाविद्यालय बनाने की बात हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल करके चिकित्सा व्यवस्था की समुचित व्यवस्था करवाने की बात हो, सड़कें बनाने से लेकर अनेक ऐसे कार्य जो जनहित में किए जा सकते हों, वो सब कार्य हमारे भामाशाह लोगों के द्वारा किया जाता था। सरकार के पास में एक लिमिटेड सोर्स होते थे, उन सोर्सेज से वो उतना नहीं कर पाते थे जितना आज के ज़माने में करना आवश्यक था। लेकिन धीरे धीरे सरकार के पास में भी जो हमारे पैसे के आमदनी के सोर्सेज हैं स्टेट्स के अंदर और राज्यों के अंदर, उसके अंदर वृद्धि हुई और उस वृद्धि का परिणाम ये हुआ कि सरकार भी करने लगी, लेकिन भामाशाह लोग जितना करते थे उसके अंदर, मैं क्षमा प्रार्थना के साथ में ये बात कह रहा हूँ कि उसके अंदर थोड़ा ह्रास हुआ। कारण क्या रहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन धन्यवाद देता हूँ चंपालाल जी उपाध्याय साहब का स्मरण करना चाहता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ऐसे भामाशाह लोग जो चाहे भाई राजीव उपाध्याय हों और चाहे इनके पिताश्री या अन्य जो भी प्रेरक भामाशाहों को प्रेरणा देने वाले लोग हैं, इन सब लोगों ने एक पहल दोबारा की और उसमें आपके सबके सामने आज का परिणाम है। हम सोच भी नहीं सकते थे, अभी प्रिंसिपल महोदया कह रही थी कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा टीवी भी बच्चों ने नहीं देखा और उसके माध्यम से आज उनको पढ़ाया जाएगा। दुनिया भर का ज्ञान देने के लिए इंटरैक्टिव बोर्ड जो है वो आज की महती आवश्यकता हो गई। सराफ परिवार का हम सब लोगों ने अभिनंदन किया। शुभकर्ण जी बैद साहब का हमने हमारे बीच में विराजमान है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं ऐसे भामाशाह लोगों को सम्मानित करके। राजस्थान सरकार ने समय समय के ऊपर इस तरह से भामाशाहों का सम्मान करने का काम किया है और मुझे खुशी है ये बताते हुए, जैसा राजीव जी ने बताया, कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारे यहाँ के लोगों का है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जिले के अंदर कहीं भी ये योजना लागू हुई और लागू करने के बाद में इसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे रतनगढ़ के भामाशाह लोगों का भी रहा। इसके लिए भी मुझे बहुत प्रसन्नता की बात है। प्रसन्नता की बात और भी बढ़ जाती है जब हम इसको आगे बढ़ा करके, न केवल कॉलेज में, कितनी बड़ी बात है कि हमारा कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है, सरकारी महाविद्यालय नहीं है जिसके अंदर इंटरैक्टिव बोर्ड नहीं लगा हो। और अब ये बीड़ा उठा लिया है राजीव जी ने कि आने वाले समय में, सीबीओ साहब हमारे संदीप जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आने वाले समय में सारे स्कूल जो हैं वो, मैं कम से कम ये मानता हूँ कि रतनगढ़ क्षेत्र के तो सारे स्कूल जो है उनमें इंटरैक्टिव बोर्ड भी लग जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ फिर दोबारा सराफ परिवार और ऐसे भामाशाह लोगों का जिन्होंने जो बीच में ह्रास हुआ था उस ह्रास को पाटते हुए और अब फिर दोबारा से इस तरह से काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। हमें प्रेरणा मिलती है और जनप्रतिनिधि लोगों से तो हम सब लोगों से उम्मीद करते हैं, आप लोग उम्मीद इस बात की भी करते हैं कि हम सब लोग अच्छा करें, लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग के कोई भी जनप्रतिनिधि कार्य नहीं कर सकता है। बताया अभी आपने कि किस तरह से एमपी साहब से मिले और उसके बाद में इन्होंने किस तरह से अपनी इच्छा जाहिर की और किस तरह से एक सकारात्मक पहल के साथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। इसी तरह से हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ें, काम करें, यही हम उज्जवल भविष्य की कामना आप सब लोगों की करते हैं। विद्या के क्षेत्र में सबसे, यदि देश को, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को जरूरी समझा है और उस शिक्षा को आगे बढ़ा करके 2047 तक इस राष्ट्र को सशक्त और उन्नत राष्ट्र बनाने की कल्पना की है, उस कल्पना में जब तक
हम इस तरह की शिक्षा को आगे बढ़ा करके इस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वो पूरा नहीं हो सकेगी। इसलिए इस राष्ट्र के निर्माण में आपका परिवार, सराफ साहब का परिवार, राजीव जी और आप सब लोगों की टीम जिस तरह से काम कर रही है, मैं आपको एक बार फिर साधुवाद देता हूं। हमें यहाँ पर आने का मौका दिया, आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया, इसके लिए मैं फिर एक बार आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देते हुए देता हूं मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। माननीय अवनीश जी महर्षि साहब, समरसता के मूर्तिमान आदर्श और सहृदय जन से भी माननीय अवनीश जी महर्षि साहब ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और इसी क्रम में अब निवेदन रहेगा, मनसा वाचा कर्मणा सर्वहितैषी और भारतीय संस्कृति के उपासक माननीय श्री राजकुमार जी रेणुवार साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार से माननीय रेणुवार साहब। इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से बच्चा को भविष्य उज्जवल करना माने सुविधा प्रदान करने वाला क्रांतिकारी भामाशा सम्मान समारोह के मायने पधारेला सभी सम्मान्य महानुभाव देवीओ, अपना सम्माननीय भामाशा नारायण जी सराफ, परम सम्माननीय प्रदीप जी सराफ, इंदिरा देवी जी, सम्मान्य मंजू देवी जी, भाई शुभकरण जी बैद, और अपना लोकप्रिय युवा सांसद भाई राहुल जी कस्बा, आपने जन्मभूमि के प्रति के दायित्व होना करना चाहिए वो कितो बढ़िया से निभायो है। प्रदीप जी, नारायण जी, आगे जितनी प्रशंसा करा इतनी कम है कि जन्मभूमि के प्रति कितो दायित्व है। जन्मभूमि के बारे में जब राम जी पुष्पक विमान में आ रहा, रावण ने मारकर लंका जीत कर, तो भाई लक्ष्मण ने कह रहा कि लक्ष्मण लंका बहुत सुंदर है, सोनो तो यही सुंदर हुए। और फिर हनुमान जी सुंदरकांड के मायने लंका के बारे में बता रहे हैं, वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। का लक्ष्मण इतनी सुंदर है लंका, बाकी जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीसी, माँ और मातृभूमि है बस स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हुए। तो बोथे दिखा दियो खाने दोनों बहने बाकी घराड़ा ने क्यों है। देविया ने पहले प्रणाम करा, बिना स्त्री की सहमति के और इच्छा के कदे भी कोई अच्छो काम कर कौन सका आदमी। हर आदमी की पीछे कोई औरत चाहे माँ हो या पत्नी हो, की प्रेरणा से आदमी आगे बढ़े। तो इंदिरा देवी जी ने भी, मंजू देवी जी ने भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अभिनंदन है कि इतनी बढ़िया प्रेरणा थे दी करी। और मैं तो प्रदीप जी की देखूँ करूँ कि एक खाली जन्मभूमि तक को नहीं, ए बंगाल में और उड़ीसा में भी कर्म भूमि है, भी में भी इतो काम करायो है। नो आदर्श विद्या मंदिर बंगाल में, कितनी बड़ी बात है थाने बढ़ावा। जखे जठे अपनी संस्कृति नष्ट के कगार पर पूछ रही है, इतो बड़ो आक्रमण अपनी संस्कृति पर बड़े चाल रही है कि जगह कोई अंदाज को नहीं। पूरा बांग्लादेशी रोहिंगी है जगह, मैं अँ लाग रहे हो कर रहे हो कि धीरे धीरे बेरू ही कौन पटेगी, बांग्लादेश है कि बंगाल है। बिने बचाने के लिए कितनी बड़ी क्रांति ले रखी है। आदर्श विद्या मंदिर नाम का एक कमांडर है एक जगह बीजा, एक प्रकार का कैंट है, छावने है जगह स्थापित कर दी कि एक अच्छा नागरिक की को बुरो कौन करे वे, एक अच्छा नागरिक जगह राष्ट्रभक्त हो बाने तैयार करने की है। यहाँ अगला उपकेंद्र खेल दिया कर दिया, तो आने जितो भी धन्यवाद दें अभी तो कम है। अठे मैं देख रहे हो कर रहे हूँ कि आपके इष्ट के प्रति भी कितो दायित्व है। करोड़ों रुपया दौड़ी सती के मायने फतेहपुर में लगा कर इतो दिव्य हो लेरने वसुंधरा जी को प्रोग्राम के खटे करा फतेहपुर में। मको दौड़ी सती के मायने बहुत बड़ो होल है, इतो बड़ो होल है। मको इतो बड़ो नहीं भी मैं पार्टीशन देनो पड़सी थाने, वो तो इतो बड़ो है कि भी मैं इतनी तारी थोड़ी सी दीक्षी जनता है जी पार्टीशन दे रहा हो। तो यहाँ अगलो काम बठे भी कर रहा है कि भी मैं खूब प्रोग्राम भी साल में 3-4 खूब शानदार प्रोग्राम करे, तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। अब भाई राजीव उपाध्याय के बारे में तो देखो कि घोड़ो सवार पर पुत्र पिता पर आ तो जाना ही है। चंपालाल जी उपाध्याय ने आपा शिक्षाविद आपा जाना कि बांगो एहसान है जगह शिक्षा के क्षेत्र के मायने रतनगढ़वासी भूल कौन सके, कितो बड़ो योगदान बांगो रहो करो है। जितनी भी संस्थाओं बनाने के लिए अगर केमोनी मंत्र है कि उद्योगपतिया ने पिछाड़ा ने किया प्रभावित करे, किया तैयार कर ले हुए आने जितो धन्यवाद दियो जो अभी तो कम है।
और आकी राय भी बहुत मायनो रखे। मैं थाने बताऊं, वो एक ही ब्राह्मण हो गरीब, पुराने टाइम की बात है, तो बाड़ी लुगाई भी ने बराबर कहती कि कमाण कौन जाओगे, छोरिया ब्यावन सा होगी करगी। ज़्यादा कह रहा वो चलो गए, वो चलो पहले तो पैदल ही जाता। जंगल में जा रहे हो, वो ब्राह्मण जना एक पेड़ के नीचे सिंह सूते हो और भी के ऊपर हंस बैठे हो। वो हंस देखियो कि बाहर वो ब्राह्मण ठीक है निकल सी तो पत्तों को नहीं सिंह है, और जी इन्हें सोरम आसी सिंह जाग जैसी इन्हें मार देसी। तो अपन इन्हें बचानो चाहिए के इनको भलो करना चाहिए। वो भी ने जगायो सिंह ने, हंस है जगो कर तू कोई ने गुरु बनायोगे। बोले मैं कि ने गुरु बना, मारता कोई आवा बिन जिम जाओ मैं तो। बोलना एक ब्राह्मण आ रही हो कर भी ने गुरु बना तू, जिमेड़ो है बार तो था पेड़ो है तू। बोला हाँ, ब्राह्मण आते ही तो शेर दे देखते ही डरे हो। बोले डरने की जरूरत कोई नहीं, कि मैंने गुरु मंत्र दे दे। अब वो राम कृष्ण क्यों भी ने गुरु मंत्र दे दियो सिंह ने। और कोई दीक्षणा के मायने कह ना मारेड़ा यात्रा ने कोई गेणो गाणो और पड़ियो डंगो टीचा टीचा भी दे दियो। बोले ये रागियो कर गयो। अब आपा तो पत्तो कह गए कुआ भी खाली हो जाए पड़िया तो। अब छोरी को ब्याह भी कर दियो, लाग गयो ना बा बाल लुगाई गई कि थार तो जजमान है गए सिंह ओजू ले अब ओजू दूसरी छोरी को ब्याह कर छा। ब्राह्मण राज्यो एड़ो जारियो कर रहे हो कि जजमान कन जवान सिंह कन। अभी दिन वो हंसो तो होगो नहीं, बड़े कागलो बैठे हो। वो कागलो देखियो कि सिंह सुत्यो है। वो ब्राह्मण चुपचाप नहीं निकल गया, क्योंकि ना मारेगो तो ही अपने हाथ आओगो क्यों नहीं क्यों। वो कागलो भी ने हंस भी ने सिंह ने जगायो कि देख आ रही है कि शिकार आ रही है। सिंह खड़े हो, अरे वो ब्राह्मण तो नॉर्मल आ रही हो करो क्या जजमान। बोले क्या को जजमान, हंसा तो सरबर भया और कागा भया प्रधान, जा भी पर घर आपके सिंह की इसका जजमान। मैंने भूख लाग रही है बाहर तक खा जाऊंगा। तो ये राय देनिया है राजीव है जो आ राय देनिया पर भी बहुत डिपेंड करे था। बताओ राय देना आड़ो जी को पथ प्रदर्शन करे एक प्रकार को कि अच्छा काम करने से कितो बड़ो बच्चा के लिए क्रांति सी आगे कर गया। कितनी बड़ी सुविधा वहाँ ने मिल गई इंटरेक्टिव बोर्ड का। जब मैं तो मेरे भी सरदार सर क्षेत्र में भी कृपा करिए 4-5 तो लगाया है, 12 में निवेदन करियो आने मको सुनो मैं भी तो थारा ही वहाँ बोले थे पहले तो मुझको मारे बैठी भी करो। सरदार सर में कर्म भूमि है बार मेरी, तो बड़े बोले मार्च अप्रैल मई जून तक थारा कंप्लीट करवा दूँ सरदार से क्षेत्र का। माँ को बहुत बहुत अभिनंदन करूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। अच्छा काम है जगह करने के लिए परमात्मा है। राजगीर अल्बम पक हुआ मैं भी जिले के हिसाब से मैं भी बिया तो पर कोई टाइम में प्रदेश को रेड़ू हूँ मैं 4 पोर्टफोलियो राजस्थान को मैं तो मंत्री ये वास्ते हमारे MP साहब है वहाँ के लिए रतनगढ़ भी है और सादुलपुर भी है, सब बराबर है। तो सादुलपुर की भी मैं आपने निवेदन करूँ कि 2 ने बाकी क्यों रखो और करवाओ सारा राजीव जी के थ्रू ही जितो भी काम करो वो राजीव जी उपाध्याय के थ्रू आप जगह है शानदार रूप से काम कर रहे हैं। तो इन्हें काम ने आप करवाओ, आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। और कार्यक्रम तो और बोलने वाला है सारा, बाकी जो काम कर रहे हो ने अच्छा काम करे ने। और जो टाइम है और कह देंगे चुटकुलो है मैं तो ये चुटकुले चाटकुला कह दूँ। तो एक शेठ ने सपनों आयो रात ने सपनों आयो ना वो जागता ही से ने बुलाया आपके बेटा हुआ ने से ने। बोले क्या बात हो बापू जी। बोले यार सपनों आयो। बोले कि बोले आज 42 साल पहले आई लक्ष्मी जब भी सपनों आयो मैंने। अरे बाहर आई मैंने कही कल रात में 12 बजे जाऊंगी मैं से अंशल आगे। बोले बावड़ी बात करो काल 24 घंटा में जाया करेगा बापू जी फालतू यहीं आ गयो सपनों। बोले मैं पक्की बात कहूँ मैंने इतनी तक तो बता गई है खट जाऊंगी। तो भाई मान्या को नहीं बोला आप इतनी तो फैक्ट्रियाँ ही नगर में 5 तो फैक्ट्रियाँ हैं, इतनी ऑफिस है, इतनी गोदाम है। अगर जे आप कारोबार बंद हो जाए तो भी आप 4-5 पीढ़ी तो बैठा खावा तो ही आप खड़े कौन जावे। तो बिना मतलब टेंशन कर रहा कि बोले मैं तेन पक्की बात की कल 12 बजे को क्या कर गई है। बोले ठीक है मैं व्यवस्था करा। तो आजकल तो कोनी घना ही साधन है वोल्टेज आवेर सारा बी टाइम में तो के थोथा पेड़ ले आ जी बाने थोथा कर बांगा मायने गिन्या है हीरा है और जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं वे गाल कर 4 ऊपर से बंद कर 4 बापूजी के कमरे में रख दिया कि बापूजी और तो घटे जाओ लक्ष्मी ए 4 थार कने है आ तो घटी कौन जाने बे 4 रख दिया।
રાતના 12 બજે ભયંકર ભૂકંપ આવ્યો, જલજલો આવ્યો જી, સારો નગર નષ્ટ થાને बताओ, सारा का सारा रह गया, वो शेड बच गयो कर गयो ना। वो बोले अब ठीक है सब चले गए, अब अपन तो कोई हरिद्वार वृंदावन जाकर कोई करा अपनी भजन कर श्या। जाते टाइम में वो रास्ता के मायने शेठ कन जाने को बतायो ने, वो गांव आयो जन कहीं से मिलता जावा कि सर आमर में करी ना। बोले एक ही समाज का ना, आओ बैठो चाय पानी पियो और पियो, चाय पानी पी। नबी ने बोले शेठ मेरे अठों लक्ष्मी आई है रातन है, बात तेरे आवेगी। वो एक तो टाल कर रहा की लकड़ियाँ की, और एक बस चालती भी की शहर गांव के बीच में। वो बोले मैं तो दाल रोटी कमाऊँ, लक्ष्मी लक्ष्मी मेरे को खटा है। बोला आशी मैंने कह गई है। थोड़ी देर में देखे तो वह पानी में तिरता तिरता बेचारू लठ रहा आया, तो बन में बेचड़ियाँ लेकर आया, 2-2 रुपया जो भी वो 4 जो दे दिया, रख दिया। बस जाता ही वो सेठ बोले वाने अंदर ले आइए लक्ष्मी, ए लक्ष्मी है लकड़ी का बोले मैं तने बताऊँ माँ ने ले, मैं बताशू तने। माँ ने चारों लेयर खोले तो भयंकर माल, वो भी बड़ो नैतिकता। बोले शेठ जी थारो है थे ले जाओ। बोले मेरो को नहीं, मेरो या मेरे कन रहते वो तेरे आयो है, पर एक बात ध्यान रखी कह रहेगी तेरे कन भी को नहीं। बोले मैं कौन जान दू मान कर चलो। तो इतनी थाने का आदर्श विद्या मंदिर है, स्कूल है, मंदिर है, इंटरेक्टिव बोर्ड है, चारों यहाँ गला लगा दूंगे, अमर नाम है, जाने को नाम ही गोलने दूंगे। तो आज की लागे ने अच्छा काम आगे मायने लक्ष्मी आज जावे को नहीं। और तो आज चंचला है, पुरुष पुरातन की वधु क्यों नहीं चंचला हो। तो आज तो पुरुष पुरातन की वधु है, चंचला होए करे। बाकी जगह लोग अच्छा काम में लगा दे मैंने, बाकी लक्ष्मी कदे ही कौन जावे। और आपने कहो है हरिवंश पुराण का मायने कहे गए झके की भी यश कीर्ति जब तक संसार में बीकी बैकुंठ से भी न कोई नीचे को ले सके। तो अच्छा काम कर रहे हैं, आगे वो बहुत अभिनंदन है। सम्मानीय शराब परिवार को नथमल जी शराब ऐसा विलक्षण विभूति होता है, बाकी संताना है। मेरी याद है कोडामल जी, सोनी, हरिप्रसाद जी शराफ और मेरे 5-4 जना इतना बहुत बड़ो अकाल पड़ो गया को। जना कलकत्ता गुवाहाटी गया चंदो लेने, जहाँ नथमल जी कहने गया बोले चित्तो चाहिए बाहर ये आज ही भेजोगे फोन कर 2 बड़ा ट्रक तो चारेगा आज ही भेज दो, और बाकी क्या चाहिए जो थे मैंने बताओ करो। विवाद में गया तो बाकी संताना है तो अच्छा होना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री राजकुमार जी रीणवा साहब। राजनीति के क्षेत्र में आध्यात्मिक भावों को लेते हुए आगे बढ़ते हुए संत के रूप में मानवता के विनम्र उपासक आदरणीय रीणवा साहब ने इस कार्यक्रम को, इस परियोजना को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बहुत ही आदर के साथ निवेदन करूंगा सहृदय जनसेवी और सजग जनप्रतिनिधि माननीय श्री राहुल जी कसवा साहब सांसद महोदय चूरू से आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। माननीय MP साहब। बहुत बहुत धन्यवाद रीणवा साहब का। थारी जो शिक्षा है बहुत ही मैं समझूं काफ़ी कुछ प्रेरित करे है थाने, बहुत बहुत धन्यवाद दूं मैं। और धन्यवाद मैं सराफ परिवार को भी देना चाहूँ बहुत बहुत। आप लोगों ने जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं और जो सोसाइटी एट लार्ज में, मैं एक पढ़ा लिखा सांसद होते सोचता हूँ कि जो सबसे बड़ा कोई दान है तो शिक्षा का दान है, उससे ऊपर कोई दान मैं मानता नहीं हूँ। तो मैं इस हॉल में बैठे हुए सभी बच्चों से, सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि जोरदार तालियां सराफ परिवार के लिए होनी चाहिए। अब ये ताली बजवाने के पीछे मेरे 2 मकसद हैं। एक तो थे सूत्या पड़े तो थे जाग जाओगा, और टाबर जो आपस में बात कर रहे हैं वह भी मैं सॉरी मारवाड़ी बोलूँ ना चार्ज का काम के। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपन अपनी भाषा में ज़्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चा अपना हाथ उठा के साफ परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ, और इतनी जोरों बजाओ जै कि थारी आँख भी नींद थारी खुल जा। राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। स्कूल एजुकेशन पे फोकस हमारी लीडरशिप का है। एक सांसद के रूप में मैं हूं, चाहे हमारे विधायक महोदय, मंत्री, पूर्व मंत्री महोदय हैं, और आगे भी चाहे हमारे प्रधान जी बैठे हुए इंदिराज जी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का इम्प्रूव होना है और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये यूं नहीं है कि हमने 5 साल में सब कुछ कर जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती थी कि 6% GDP का टोटल एक्सपेंडिचर
हिंदुस्तान में शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए था, पर आज भी हम 5 साल बाद में 2.5-3% का भी आंकड़ा टच नहीं कर पाए। तो बहुत बड़ा वैक्यूम है, पर उसमें कहीं ना कहीं आपका सहयोग मिलने से मैं समझता हूं कि 4 चांद लगेंगे। और राजीव जी, आपका इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये रतनगढ़ तहसील ही नहीं, ये चूरू जिला देगा कि आपने भामाशाहों का कॉन्फिडेंस जीतकर और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेहनत करी है, आप भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हो। शिक्षा इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मैं सांसद बना 2014 में, तो मेरे इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट के 480 स्कूल ऐसे थे जहां पे लाइट भी नहीं थी, रोशनी तक भी नहीं थी स्कूलों के अंदर, क्योंकि स्कूल जब खुला करते, मैम आपने बड़ा अच्छा स्पीच दिया, आप ढाणी से बच्चों पढ़ाती हो, बच्चे सुबह आते रोशनी सूरज के अंदर पढ़ के चले जाते, तो किसी को महसूस भी नहीं हुआ होगा शायद कि हमारी वो बेसिक नीड भी इतनी इंपॉर्टेंट है क्या। हमने पता किया और सांसद निधि से एक साथ पूरे जिले के सभी स्कूलों को इलेक्ट्रीफाई करने का प्रोजेक्ट दिया और पूरा चूरू लोकसभा क्षेत्र का हर स्कूल इलेक्ट्रीफाइड हुआ। यह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि राजस्थान का पहला जिला चूरू बना जिसके हर स्कूल में लाइट थी। इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि अभी भी हमारे काफी ऐसे स्कूल स्टेट के अंदर होंगे जहां रोशनी तक नहीं। लाइट देना, साथ में फिर हमने कंप्यूटर एजुकेशन को भी बहुत प्रमोट करने की कोशिश करी। सभी विधायक ने, सभी हमारे प्रधान ने, एक सांसद के रूप में हमने पहले चरण के अंदर सभी स्कूलों के अंदर जहां पे 12th थी, वो 12th के सभी स्कूलों में 20 कंप्यूटर की लैब, BSNL से हाई स्पीड इंटरनेट देने से हमने एक बेसिक ढांचे को खड़ा करने का काम किया। वो भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब एक नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि जहां पे अब हमें इंटरेक्टिव बोर्ड्स चाहिए, और आपका जितना धन्यवाद दूंगा, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जितना आज का टाइम, वो टाइम चला गया जहां ये कहते थे कि भी हमारे बच्चे शहरों में पढ़ते हैं, शिक्षा वहां ज़्यादा अच्छी मिलती है, पर आज की तारीख में गांव में ढाणी में बैठा हुआ बच्चा भी इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर वो एजुकेशन, वो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड ले सकता है जो आज की तारीख में शहर का जब बच्चा ले रहा है। और वो उसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड है जिसकी आपने शुरुआत करी है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे बच्चों की स्कूलिंग में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और इनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब एक डिजिटल वर्ल्ड चला, इन 10-15 सालों के अंदर हमारी ज़िंदगी बदली, हमारी बैंकिंग बदली, हमारी हेल्थ बदली, हमारा बहुत सी डे टू डे की लाइफ में इस डिजिटल वर्ल्ड ने चेंजेस ला के दिए। जो रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट थी, हमारे बच्चों जो पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर्स थे, जो ITs थे, इंजीनियर्स थे, वर्ल्ड ओवर कुछ ना कुछ जोड़ते चले गए। अब नेक्स्ट नया चैलेंज हमारे आगे AI का आ रहा है, और AI जो 15 सालों के अंदर डिजिटल वर्ल्ड ने कुछ किया नहीं किया, वो AI बहुत फास्टली नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में कर देगी। चैट GPT जैसा कॉन्सेप्ट जो OpenAI का सिस्टम है हमारा, वो हमारे को इतना फास्ट कर देगा कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम उसके लिए रेडी हैं कि नहीं है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होएगा। AI के हमारी स्मार्ट क्लासरूम्स बन जाएंगी, हमारे को पढ़ने का लहजा, हमारा असेसमेंट, हमारा होमवर्क, हमारा कैरियर, सब कुछ कहीं ना कहीं इसके अंडर में आएगा। और इसकी शुरुआत अपन बहुत जल्द अच्छी कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड से। मैंने भी कई बार कोशिश करी है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो तो कुछ फंडिंग हम अपने MP लेड की दे दें, कुछ MLA साहब दे दें और कुछ सरकार दे दे, तो ये सभी टारगेट्स पूरे हों। राजीव जी से मेरी बात भी हुई थी और इनको भी मैंने एक बात कही थी कि सच्चाई ये है कि आज भी चूरू जिले के अंदर 83% स्कूल्स में साइंस नहीं है, मात्र 17% स्कूलों में विज्ञान पढ़ाया जाता है, साइंस। और उन
उन स्कूलों के अंदर भी प्रॉपर साइंस की लेबोरेटरीज नहीं है जो 17% स्कूल्स हैं। ये हमारे चैलेंजेस हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आज की तारीख में 1600 नए कमरों की रिक्वायरमेंट है। 5000 कमरे जर्जर पड़े हैं जिसमें बच्चे बैठे, पर ये भी हमारी सच्चाई है। हमें इससे भी मूव ऑन करना है और हमें कोशिश करनी है कि किसी भी तरह, चाहे कोई भी सरकारें हों, कोशिश यही होगी कि किसी तरह भी एक पंचायत एक साइंस का स्कूल बहुत जरूरी हो, क्योंकि वक्त के साथ बीए, बीकॉम, प्रॉपर एक नॉर्मल बीएससी भी कोई भी जॉब मार्केट में जॉब देने के लिए लायक नहीं बताती हमारे को। हम जॉब मार्केट में खाली हैं। 15 साल की पढ़ाई करने के बाद में जब हम मार्केट में उतरते हैं तो वी डोंट नो एनीथिंग एंड मार्केट इज नॉट रेडी टू हायर अस। बड़ी प्रॉब्लम है। तो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंपटीशन में भागते हैं, वहाँ कंपटीशन बढ़ता बढ़ता बहुत हाई हो जाता है। हमें उस पर भी फोकस करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी बहुत फोकस करना है, क्योंकि अगर हम एआई की बात करते हैं तो मेरे बच्चों को कोडिंग भी आनी बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर एटिकेट भी आना बहुत ज़रूरी है, साइंस की भी पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैलेंजेस बहुत हैं, पर उस चैलेंजेस के को गैप को कम करने के लिए पूरा परिवार आपका जो इतनी मेहनत करके, पूरे रतनगढ़ का ही नहीं, आपने पूरे ज़िले का जो ये कोशिश कर रहे हो, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपके सहयोग से और राजीव जी के विजन से इस चूरू जिले का, हमने कोई भी एक मेरी इनसे मुलाकात हुई तब भी मैंने कहा था कि जहाँ पे बच गया है मैं आपके साथ हूँ, और हम 100% साइंस स्कूल्स को 11th, 12th, 10th के बच्चों को इंटरेक्टिव बोर्ड के साथ में डालने की कोशिश करेंगे, ताकि, क्योंकि अगर मेरे पास में स्मार्ट बोर्ड है तो मैं किसी भी आईआईटी प्रोफेसर को हिंदुस्तान में कहीं पे भी हायर कर सकता हूँ। बहुत से लोग चैरिटी भी करते हैं, बहुत से लोग आउट ऑफ द वे भी जाके काम करते हैं। तो एक टीचर अगर कहीं दिल्ली में या मुंबई में पढ़ाएगा तो मेरे चूरू जिले के 450 स्कूल जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं। एक जगह पे बैठ के हम इतने बच्चों को एक साथ पढ़ाने की ताकत रखते हैं। इसलिए हमने बेसिक इंफ्रा को, जो कंप्यूटर्स हों, इंटरनेट हो, अब स्मार्ट बोर्ड्स आ जाएंगे, तो हम एक ऐसा कल्चर क्रिएट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहां एजुकेशन की पावर बच्चों को महसूस मिलेगी। और इसका जितना हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस बदलते हुए एआई के एनवायरनमेंट में, मैं आज एक सांसद के रूप में हूं, रेणुका साहब हमारी सरकार का हिस्सेदार हैं, हम सब फोकस करके इन बच्चों को उसके साथ में प्रायोरिटी पे लेकर चलेंगे। तो चूरू पिछले कई सालों से इस बेसिक इंफ्रा के कारण राजस्थान में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पे शिक्षा के अंदर स्टैंड करता है, और नंबर 1 पे बना रहे इसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। सहयोग थारो भी चाहिए गो, थारो सहयोग मिलते रहेगो तो कामयाबी आवेगी, और चूरू जिलो नंबर 1 पे हमेशा रहेगो। नंबर 1 से कम की सोच रखते नहीं। और बहुत से बच्चों के आगे भी बहुत चैलेंजेस हैं। टीचर्स आप बैठे हैं, आपकी भी रीट्रेनिंग बहुत होगी। आज का बहुत बड़ी प्रायोरिटी बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ में उनकी लाइफ स्किल्स की बहुत है। मैं हमेशा जब भी स्कूल्स में होता हूँ या बच्चों के बीच में होता हूँ तो मैं एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जरूर रखता हूँ इस कॉलम स्पीच का, कि जहाँ पे लाइफ स्किल्स आपके करिकुलम का हिस्सा नहीं है, सिविल एटिकेट्स हमारे करिकुलम का हिस्सा नहीं है, पर हमें फिर भी बच्चों को ग्रूम करना है कि बच्चे इस आने वाली नई शताब्दी के लिए, जहां हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे, उसके लिए तैयार हों। और वो जो लाइफ स्किल्स हैं वो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। हाउ टू हैंडल एंगर एंड स्ट्रेस। एंगर, स्ट्रेस बच्चों की लाइफ का हिस्सा है। बच्चे कैसे सीखें, कैसे मैनेज करें, कैसे टीम वर्क के रूप में काम करेंगे, कौन सिखाएगा, कौन बताएगा। ये फिनेंशियल वर्ल्ड है, फिनेंशियल लिटरेसी हमारी बिल्कुल जीरो है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें भी हमारी लाइफ के अंदर, हमारी सिविक एटिकेट्स, हु इज योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हु इज योर एमएलए, व्हाट इज अ गवर्नमेंट, क्या हमारा चेयरमैन करेगा, क्या हमारा पार्षद करेगा, बच्चों को पता ही नहीं होता है, और उससे हमारी भी परफॉर्मेंस बहुत डिस्टर्ब होती है। आज मैं एक सांसद हूँ, मेरी 9th से, परसों से मेरी पार्लियामेंट चलेगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या मेरी प्रायोरिटी होगी
मेरे यूथ को पता होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी टीचर से भी कहना चाहूँगा कि जब तक आप बच्चे को पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं करोगे, बहुत टफ होगा। मेरी भी, मैं को अकेला नहीं हूँ, मेरी भी पूरी रिसर्च टीम है। हम हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे गवर्नमेंट की, आज की तारीख में स्कीम्स की गवर्नमेंट में कोई कमी नहीं है। आप एक बोलोगे, हमारे पास 50 हैं। 5 साल पहले गहलोत साहब ने 50 निकाली, आज भजनलाल जी 50 और निकाल देंगे, फिर कोई आएगा, फिर कोई निकालेगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। सब कोशिश करते हैं बेहतरीन करने का, पर प्रॉब्लम हमारे आगे एग्जीक्यूशन की है। कैसे उस स्कीम को एग्जीक्यूट करें, लागू करें। अच्छी स्कीम्स का मैं नाम पॉलिटिकल नहीं करना चाहूँगा, वरना पॉलिटिकल हो जाएगा, पर अच्छी स्कीम्स अच्छे विचारों के साथ निकाली गई, पर आज 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद उनका फील्ड में कोई भी से नहीं है। तो बच्चों को इंटर्न के रूप में पॉलिटिशियन के साथ में भी बच्चों का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और सिविक एटिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में बच्चों की। ये अगर आप पीएम श्री, 2 मिनट का समय लूँगा अगर मैं हो तो, पीएम श्री जो स्कूल था वो 14,000 स्कूल्स पूरे हिंदुस्तान में खुलने थे। एक नए हिंदुस्तान को एनईपी, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत टेंडम में, उसके कंपैरिजन में बनाया गया था, जहां बच्चा वाटर कंजर्वेशन को समझे, जहां बच्चा वेस्ट मैनेजमेंट को समझे, जहां बच्चा एनवायरनमेंट को समझे कि क्या इंपैक्ट है एनवायरनमेंट का। अब टीचर्स बैठे हैं, पूरे चूरू के अंदर टोटल एरिया ऑफ लैंड है वो 13.5 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे पास में है। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी, ईच एंड एवरी एरिया शुड हैव 33% ऑफ लैंड रिजर्व्ड फॉर फॉरेस्ट। 33% जमीन फॉरेस्ट के लिए होनी चाहिए। चूरू के अंदर मात्र 0.6% लैंड फॉरेस्ट है। अगर ये टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ता है तो हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये चीजें हमें स्कूल में कोई नहीं पढ़ाएगा, पर हमें बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आज रतनगढ़ के नहीं हैं, बच्चे रतनगढ़ के देश दुनिया में नाम रोशन करने की ललक लेके पैदा होते हैं, अपने परिवार की और अपने समाज की और अपने देश की। तो उन बच्चों को हमारी ये तैयारियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं समझता हूं कि ये भी एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। अभी हमारे मालू साहब ने एक अच्छा प्रोग्राम किया सदा शहर में, विकास मालू जी और ने, जिसमें 5,000 बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कराई उन्होंने, और काफ़ी अच्छी टीम्स, अलग अलग दिल्ली से, हैदराबाद से, अलग अलग जगह से बच्चे लोग आए कैरियर काउंसलिंग। वो भी हमारा एक पार्ट है। पर मैं कहने को तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर मैं इतना ही कहना जरूर चाहूँगा कि एजुकेशन, लिटरेट होना और एजुकेटेड होना में दिन रात का फर्क है। हम साक्षर हो सकते हैं, पर क्या हम ज्ञानी हैं क्या? फुल नॉलेज, और क्या इस दुनिया में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, ये भी तैयारी स्कूल्स पे, टीचर्स पे बहुत बढ़ जाती है। और जो बेसिक गैप्स है, उस गैप को फिल करने के लिए एक सांसद के रूप में मैं भी और सरकार भी, सभी लोग कोशिश करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और कहीं ना कहीं एडिशनल जो हमें सपोर्ट चाहिए, वह आप जैसे भामाशाहों के थ्रू मिल जाए तो उस जैसी कोई बात नहीं, वो मैं समझता हूँ 4 चांद लगाने का काम करेगा। और हमारे क्षेत्र के अंदर, ज़िले के अंदर जो आप लेके चले हो, जितना योगदान राजीव जी मुझसे हो सकेगा मैं भी करने को तैयार हूँ। और हम सरकार से भी बात करेंगे, रेणुमा साहब बैठे हैं, और चूरू को हम 100% डिजिटल एजुकेशन के साथ में जोड़ने का काम करेंगे। मेरे से जितना होगा मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। और सादुलपुर की और तारानगर ना, सदा शहर, हम 2 तहसील बची हैं जिसको आपने इग्नोर कर दिया है, पता नहीं क्यों थे, इग्नोर करके बैठ गया, मानना थे भूल गया। करम उचालो तो मारो लो, करम लास्ट माव है के, पर कोई बात को नहीं थे, करोगा मार ली भाई, बहुत खुशी की बात है। मारूं भी कि जरूरत हो उसके, मैं भी जोड़ने की कोशिश करूँगा। और मैं सारा बच्चा ने एक बार बहुत बहुत बधाई दूँ, धन्यवाद दूँ, और थारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ। एंड मैं यही कहूँगा बच्चों की, यही लाइफ का सबसे बेहतरीन समय है। और आप स्मार्ट हो सकते हो, इंटेलिजेंट हो सकते हो, पर कोई भी स्मार्टनेस, कोई भी इंटेलिजेंसी हार्ड वर्क के बराबर में कभी खड़ी नहीं हो सकती। हार्ड वर्क और कमिटमेंट। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो जिंदगी में टॉप पे रहे,
पैसों के मामले में हो, चाहे ज्ञान के मामले में हो, पर वो लंबे नहीं चल पाए। लंबे वही चलते हैं लाइफ में। कामयाबी ये नहीं है कि आपने कितना तेज चले, कामयाबी वो है कि आप कितना दूर तक गए। वो दूर तक जाने के लिए कमिटमेंट और हार्डवर्क का कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। जिंदगी मिली है तो कुछ कर गुजरने की मिली है। इतिहास तो पढ़ते ही हैं, पर इतिहास बनाने में कितना जोर लगाएंगे, वही जिंदगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एमपी साहब, आपने ये भाव सभी में भरा कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। माननीय एमपी साहब ने इस अभिनंदन समारोह को एक विचार मंथन की संगोष्ठी के रूप में परिवर्तित किया और शिक्षा के क्षेत्र में किस रूप में हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे विचार मंथन करना चाहिए। और मुझे तो ये भी खुशी होती है बताते हुए कि न केवल डिजिटल एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में भी मैं स्वयं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ कि खेल कूद के क्षेत्र में साई जैसे सेंटर जिला मुख्यालयों पर जो नहीं है, वो आपके प्रयासों से 4 साई के सेंटर इस जिले में खुले। लोहा जैसे छोटे से गांव में साई का सेंटर खुला। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और विज्ञान के क्षेत्र में इस इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना की जो बात आपने निवेदित की है, मैं निवेदन करूं आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के साथ हम आपसे जुड़े रह करके उस काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अभिनंदन समारोह में इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना के अद्वितीय सहयोगकर्ता श्री नथमल सराफ परिवार के उदारमना सदस्यों का हमने अभिनंदन किया है। और हम सभी का भाव यही है कि समाज सेवा के क्षेत्र में सराफ परिवार द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य सदैव सुपरिणाम की सुरभि से सुरभित होता रहे। और मंगलमय प्रभु से यही अभिकांक्षा करते हैं कि आप एवं आपके परिवार के समस्त सदस्य आरोग्य, समृद्धि एवं आनंद के उज्जवल पथ पर नित्य निरंतर अग्रसर होते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अवसर है राष्ट्रगान के साथ आज के इस कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान करने का। सभी से निवेदन रहेगा अपने स्थान पर हम खड़े हों राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान की ये धुन भी श्री गांधी बालिकातन परिवार के बच्चों ने ही म्यूजिक पर इंस्ट्रूमेंट पर काम किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय एमपी साहब का बहुत बहुत आभार, अपना महत्वपूर्ण समय आपने प्रदान किया। माननीय राजकुमार जी साहब